नागपुर के बच्चे और लोकल रेसिडेंट्स एक बार फिर से परेशान हैं क्योंकि शहर के खेल के मैदान अब धीरे धीरे पॉलिटिकल इवेंट्स और मिसयूज का शिकार होते जा रहे हैं। रामदासपेट का फेमस लेंड्रा पार्क प्लेग्राउंड जो इस एरिया का सबसे बड़ा और सबसे एक्टिव स्पोर्ट्स ग्राउंड है, यही जगह है जहां साल भर क्रिकेट टूर्नामेंट्स, कबड्डी मैचेस और बच्चों के रोज के आउटडोर गेम्स होते हैं। लेकिन इस समय यह मैदान अपनी असली पहचान खो रहा है। यहाँ आसपास के कुछ सत्ताधारी कार्यकर्ता पिछले कई सालों से सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर पॉलिटिकल इवेंट्स करते आ रहे हैं और ऐसे ही रीसेंट प्रोग्राम के लिए फील्ड के बीच से एक पक्का गट्टू का रोड भी बनाया गया ताकि गाड़ियां बिना किसी रुकावट के अंदर जा सके। हर इवेंट के बाद मैदान की हालत खराब हो जाती है, मिट्टी उजड़ जाती है, पिच टूट जाती है और फील्ड रिपेयर करने की जिम्मेदारी और खर्च दोनों ही बच्चों को करना पड़ता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। कुछ साल पहले कांचीपुरा के लिंगो मैदान का भी यही हाल किया गया था। तब कंप्लेंट्स और मीडिया के प्रेशर के बाद उसका सुधार किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि खेल के नाम पर बनाए गए मैदानों को पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए बर्बाद करना क्या सही है? नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसे इवेंट्स की परमिशन कैसे दे देती है जहां मैदान खुद डैमेज हो जाए? नागपुर सिटी में वैसे ही गिने चुने प्लेग्राउंड्स बचे हैं। क्या सत्ता में बैठे लोग ये चाहते हैं कि बच्चे खेलना बंद कर दे और सिर्फ मोबाइल का ज्ञान लेते रहे? आज इसी मुद्दे को उठाते हुए एडवोकेट अक्षय समर्थ हमारे साथ जुड़े हैं। आइए जानते हैं उनसे पूरा मामला। यहाँ अक्सर ये जो ग्राउंड है इसके ऊपर कल्चरल इवेंट्स के नाम पे कुछ न कुछ इवेंट्स होते रहते हैं और उसके चलते यहाँ ये ग्राउंड को ख़राब कर दिया जाता है, जिसके वजह से बच्चों को खेलने में दिक्कत आती है। अभी भी ये जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इसमें पूरा का पूरा मलबा टाइप से डाल दिया गया है। जो पिच थी इनकी, वो पिच तक ख़राब कर दी गई है। गट्टू का एक बड़ा रास्ता बीच में बनाया गया है। किसी भी ग्राउंड में गट्टू का ऐसा रास्ता बनना, ये तो इट इज़ अनहर्ड ऑफ कि कैसा कोई ऐसा गट्टू का रास्ता बना सकता है। और इसको एक प्लेग्राउंड को के जगह पे किसी दूसरी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। फिर जैसा कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें जो गड्ढे होते हैं, वो गड्ढों को फिर बच्चों को बुझाना पड़ता, उसमें उसको ठीक करना पड़ता, उसमें काफ़ी समय जाता और वो सब ठीक होने के बाद फिर कोई इनका प्रोग्राम हो जाता। तो नया प्रोग्राम आने की वजह से फिर ये इस टाइप से ख़राब हो जाता है। तो इसका हमारा एक ही मुद्दा है कि ये जो पब्लिक ग्राउंड है, ये प्ले ग्राउंड है, ये प्ले ग्राउंड को प्ले ग्राउंड के जैसे रहने दो। आप इसको कल्चरल इवेंट्स के लिए, आपके भागवत, आपका ये सब रिलीजियस इवेंट्स के लिए जो बीजेपी अक्सर करते आ रही है, ये इसके लिए यूज़ मत कीजिए। आपको आपके पास बहुत सारे हमारे पास में ऑल्टरनेटिव्स है। यहाँ पे काफ़ी हॉल्स है, काफ़ी लॉन्स है, वो आप हायर कीजिए और वहाँ आप ये सब इवेंट्स कीजिए। पहले ही नागपुर में ग्राउंड्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। खरसोचन पार्क, वो ग्राउंड खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यशवंत स्टेडियम के सामने वाला ग्राउंड खत्म हो गया। लक्ष्मी नगर में आप देखेंगे ग्राउंड था, वो ग्राउंड के ऊपर एक हॉल खड़ा हो गया। वो एक्चुअली बैडमिंटन ग्राउंड के नाम पे सैंक्शन हुआ है, बट वहाँ पे शादियाँ होती है। तो ये नहीं, एक तरीके से क्या हो रहा है कि जनसंख्या बढ़ते जा रही है, जनसंख्या तो बढ़ते जा रही है, पर जनसंख्या के मुताबिक ग्राउंड्स जो थे वो एग्जिस्टिंग ग्राउंड को भी ये लोग खत्म करते जा रहे हैं। ये बहुत गलत राह पे हम चल रहे हैं। इसको कहीं तो भी रोकना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ 10-12 साल से खेल रहे हैं और 10-12 सालों में हर साल इवेंट्स होते रहते हैं यहाँ पे और हर बार हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उनके इवेंट्स की वजह से। कभी हमारे पिच पे कुछ मलबा डाल देंगे, कभी कोई फंक्शन का मंडप रहा तो पूरे पिच डिस्ट्रॉय कर देंगे उसकी वजह से, बाम्बू गाड़ के पूरे इवेंट्स में। यहाँ तो हैलोवीन हो रहे हैं, हैलोवीन जो इंडिया का है भी नहीं मेन, हैलोवीन इवेंट्स होते हैं हर साल। एक भागवत तो होते ही रहते हैं हर 2 महीने में, उसके बाद खत्म हो जाता है तो तुरंत उठाते भी नहीं है, एक हफ्ता पड़े रहता है पूरा, उसके वजह से खेल नहीं सकते हम लोग। हमें मतलब ग्राउंड खेलने के लिए यूज़ होना चाहिए और पूरा साफ सफाई होनी चाहिए ग्राउंड की। So what are your thoughts on this? Let us know in the comment section. This was Radhika Gupta for Nagpur Today.